हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और मॉर्निंग का टाइम है। 11 साढ़े 11 बज रहा था। मेरा सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत बातें की हूँ फ्रेंड, लेकिन टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मुझे म्यूट करना पड़ा। आयुष तो घर में है, आदित्य कोचिंग गए हैं और अब हॉस्पिटल गए हैं। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, ब्लड वगैरह चेक होगा, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। तो चेक हुआ और ब्लड चेक हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन आया, उनको सलाइन वगैरह लगा है, आराम है, घर पे है, सोए हैं। और क्या बताऊँ फ्रेंड, वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इसके वजह से मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है और आज भी अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है। मेरे गले की आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी भी मेरी सर्दी जुकाम खांसी नहीं ठीक हुआ है। कभी भी बुखार जैसा लगता आ जाता है, ऊपर से नहीं लगता है कि बुखार है, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा लगता है ना कि आलस है, दर्द हो रहा है, बुखार है, ऐसा महसूस होता है। और पता नहीं क्यों, सच कहूँ तो ये वेदर जो चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से सबके घरों में ये प्रॉब्लम चल रही है। और अभय तो कॉलेज आते जाते हैं तो कभी कभी भीग उग जाते हैं, तो इसके वजह से अभय को परेशानी होती है। पर हम लोग तो कहीं नहीं जाते, फिर भी घर में रहते हुए बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बात मैंने नोटिस किया है। कल परसों अपनी बिल्डिंग में मैं गई थी प्रसाद बांटने के लिए, साईं बाबा का प्रसाद बांटने के लिए गई थी। तो मैंने सबके घरों में देखा कि तबीयत ख़राब है, सबकी थोड़ी थोड़ी सबकी तबीयत ख़राब है। ये मौसम कभी गर्मी कभी बारिश हो जा रही है, इसके वजह से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैंने अपने बेडरूम की मेन बात आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं अपने बेडरूम की जो घड़ी है, जो उसको मैं चेंज कर रही हूँ, उसका दिशा चेंज कर रही हूँ, मतलब जगह चेंज कर रही हूँ। तो फ्रेंड मुझे नहीं पता था। मैंने अपने घर की जितनी भी घड़ियां हैं, जितनी भी क्लॉक है, वॉल क्लॉक, मैं पूरब और पश्चिम पश्चिम दिशा में ही लगाई हूँ। और मैं गूगल से चेक करके लगाई थी, मतलब गूगल में देखकर मैं लगाई थी फ्रेंड। लेकिन अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दिशा तो ठीक है, लेकिन बेड के एकदम सामने है। जो बेड के ना तो पूरब मतलब जिधर सिराना रखते हैं उधर करते हैं, ना जिधर पैर रहता है उधर करते हैं। बेड के सामने सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये घड़ी अपनी निकाल के और अभी बेड के मतलब बगल में लगा रही हूँ, तो ये लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम था कृष्ण भगवान का, राधे कृष्ण का यहाँ पर फ्रेम था, तो उस जगह नहीं बैठ रही थी। मैं हॉल की जो वॉल क्लॉक थी वहाँ से उसको निकाल के लाके इस पे बिठाया है। और जहाँ पे पहले वाली जो मैं घड़ी लगाई थी वहाँ पे मैंने राधे कृष्ण का फ़ोटो लगा दिया है। और मैं अपने घर की दोनों घड़ी को एक्सचेंज कर दी, हॉल की बेडरूम में, बेडरूम के हॉल में कर दी। तो फ्रेंड ये आप लोग कभी भी नोटिस कीजिएगा कि कभी आपके बेड के सामने सामने घड़ी ना हो। और इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष पड़ता है अपनी लाइफ, अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में। जो बहुत लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है। तो अगर जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बता देती हूँ कि घड़ी की दिशा ज़्यादा करके पूर्व और पश्चिम दिशा में ही लगानी चाहिए। दूसरी बात है कि बेड के सामने सामना नहीं लगाना चाहिए, अगल बगल में लगा दीजिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और वही आपको बता रही थी, दाल दाल मैंने नहीं बनाई है, तो यहाँ पे मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पे बस दाल को वॉश करके रख दूँगी। और फ्रेंड आपको बता दूँ कि मुंबई में फिर से बारिश चालू हो गई है। तो कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। वेदर बहुत चेंज हो रहा है, जैसे कि कभी गर्मी होने लगती है, कभी धूप होने लगती है। तो इस वजह से मतलब बहुत घरों में लोग, बच्चे बूढ़े बड़े, सब लोग मतलब बीमार पड़ रहे हैं। तो आप लोग खास करके अपना ध्यान रखिएगा और भीगने से बचिएगा। भीगने के बाद बहुत ज़्यादा लोग ये हो जा रहे हैं। और इस साल तो मुंबई में तो काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन गांव में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड कि कभी भी आप लोग ना फ्रिज में सब्जी रखो, स्टोर करो, तो बाहर से जो सब्जियां आ रही है ना उसको अच्छे से वॉश करो, सुखाओ, फिर उसको फ्रिज में स्टोर करो, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ रही है फ्रेंड। तो सब्जी को बिना धोए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फ्रिज में सामान को स्टोर करते हैं ना, सब्जी वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, तो जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो
कुछ सामान जो हमारी फ्रिज में रहती है खुली रहती है, कुछ सामान जो होती है वो ढकी रहती है। तो जो ढकी रहती है जिस पे कवर या ढक्कन वगैरह कुछ भी लगा रहता है उसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो सामान खुला रहता है वो तो नुकसान करेगा। मतलब जो बिना धुले सब्जियां हम रख देते हैं ऐसे, तो उसमें के जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो खुले सामान में, खुले सब्जी या किसी भी चीज़ में चले जाते हैं। तो कभी भी आप लोग सब्जी लेकर आइए मार्केट से तो धोइए, फिर सुखाइए, फिर उसके बाद थैली में या किसी भी चीज़ में कवर करके फ्रिज में रखिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना ही हम हाउस वाइफ की इसमें हमारी जिम्मेदारी, मतलब हम हाउस वाइफ की जिम्मेदारी है कि हम अपना घर, अपना परिवार और कैसे सुरक्षित करें, साफ़ सफाई रखें। क्योंकि ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी अच्छा सब कुछ रहता है। दूसरी बात है कि फ्रेंड, जब घर में एक पे एक जो आदमी घर में बीमार पड़ने लगते हैं, जैसे कि मैं बीमार पड़ी, फिर मेरे बच्चे बीमार पड़े, फिर वो ठीक हुआ तो दूसरा बच्चा बीमार पड़ा। तो इस तरह से अगर घर में कोई बीमार पड़ता है ना फ्रेंड, तो ऐसा लगता है ना घर में मनहूसियत आ गई है, फैल गई है, जैसे पनौती हो, दोष हो, कोई ऐसी बुरी शक्ति हो, जो ऐसा घर में कभी माहौल खुश नहीं रहता है। एक दूसरे से न कोई बातें करते हैं, न घुलते हैं, न मिलते हैं, न बातचीत करते हैं, अपने ही गम में डूबे रहते हैं, अपने ही प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ऐसा घर में ऐसे जब लोग रहेंगे तो उस घर में मनहूसियत तो फैली ही फैली रहेगी। तो ऐसा घर भी अच्छा नहीं है, और न ऐसा लोगों को करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ समय बातें करें, हंसे बोले, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो अच्छा लगता है। और उस घर में फिर खुशी रुकेगी, खुशी रहेगी, गम दूर रहेगा। लेकिन जिस घर में ऐसा नहीं होता है उस घर में मनहूसियत तो रहती ही रहती है। उस घर में कभी कोई खुश नहीं रहेगा, कभी बरकत नहीं होगी, कभी खुशहाली नहीं होगी। और लोगों की बुरी नज़र, बुरी आत्माएं, मतलब बुरी शक्तियाँ ऐसे मतलब घर में बनी रहती है। तो छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन वगैरह जो था वो मैंने साफ़ कर लिया, किचन प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया, और लगे हाथ मैंने नीचे का ड्रॉवर और था जो अपना ये किचन का, वो भी मैंने कपड़ा फेर दिया। क्योंकि ये डेली हाथ लगते हैं ना, जब हमारे गंदे गंदे हाथ लगते हैं काम करते करते तो दाग पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो सब मेरा किचन का काम निपट गया। आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में मैंने उस दिन का हार डाला हुआ था राधे कृष्ण पर जन्माष्टमी के दिन, तो ये हार अब मुरझा गए हैं। तो मैंने सोचा इसको उतार लूँ। तो कुर्सी लगाने की जगह देखिए मैंने आइडिया ही लगा दिया, अपना कैमरा स्टैंड जो था उसी से, मतलब कैमरा ट्राइपॉड था, उसी से मैंने हार को उतार दिया। और मोर पंख अपना मंदिर में रखने को बोला। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।